कितने दिन तक जिएगा। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि व्यक्ति 100 वर्ष जिएगा या 70 वर्ष जिएगा। अच्छे खासे लोग 30-35 के चले जाते हैं। बम्बई में अभी जिम करते हुए एक व्यक्ति चला गया, श्रेय स्थल पड़े, आपका मराठी कलाकार, इतना जिम करने वाला, फिट रहने वाला, उसको भी, और जब उसको होश आया उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि एक डॉक्टर ने तो मुझको मृत घोषित कर ही दिया था, वो तो न जाने फिर कैसे आ गया। इस शरीर का भरोसा नहीं है। देहिनाम क्षण भंगुरो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इस छोटे से जीवन में जो वैकुंठ प्रिय होते हैं, वैकुंठ प्रिय समझते हैं? क्या जोर से बोलो। वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ प्रिय जो भगवान के प्रिय होते हैं। भगवान के प्रिय कौन होते हैं? संसारी नहीं होते हैं। भगवान के प्रिय कौन होते हैं? संत। ग्यारह तो 29 हाँ जी, कर्माजित योगेंद्र, वो इस जीवन में वैकुंठ प्रिय दर्शन, जो वैकुंठ प्रिय है, यानी जो ठाकुर के प्रिय हैं, संत का दर्शन हो जाए, संत का संग हो जाए। नंबर 1, ये शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, और उसके बाद इस शरीर के द्वारा किसी संत का संग मिल जाए। कभी परमात्मा सामने आएगा और आप जगह कुछ मांगो तो यही कहना, कुछ देना चाहते हो तो बात तो प्रभु हमको अच्छे लोगों का संग दे दो। और जो जिसने अच्छे लोगों का संग किया वही तरे। ये तो संतरा की नगरी है नागपुर। कहते हैं एक लाला जी लाहौर में पार्टीशन से पहले लाहौर में एक चौबारे में सत्संग कर, चौबारा समझते हैं क्या? चबूतरा, चबूतरा चौक पे चौबारा जो ऊपर जो बड़ा कमरा होता है तो उसको चबूतरा, उसको चौबारा कहते हैं। चबूतरा बोलते हैं। तो चौबारे में सत्संग कर रहे थे। एक संतरा बेचने वाला जा रहा था। अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। उसकी जबान कुछ तो ठीक नहीं थी, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, तो अच्छे संतरे। वो बेच रहा था संतरे। तो संतरे की आवाज कैसे लगाएगा वो? अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। संतरे संतरे संतरे। लाला जी ने कहा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। बोले वो संतरे। बोले नहीं नहीं, जो जिसने अच्छे लोगों का संग किया वही तरे, वही तरे, वही तरे। और आप तो संतरे वाले हो, तभी नहीं तरे। इस शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। इस छोटे से जीवन में किसी संत का सानिध्य मिल जाए, संत का संग मिल जाए, दूसरी दुर्लभ चीज है। और तीसरी
इस शरीर के द्वारा कृष्ण का भजन हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इस मनुष्य जीवन का यही देह होना चाहिए कि जैसे जैसे कर कर हमको कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण, आज मैं दिन में किसी को बोल रहा था, भैया हमने कहा भैया हम सबके बिना रह सकते हैं लेकिन कथा के बिना नहीं रह सकते। कुछ बंदे कथा सुन, कथा सुन, ठाकुर कथा सुन, संत का संग मिले और संत के मुंह से कथा का श्रवण करने को मिले और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। इस शरीर का यही लक्ष्य होना चाहिए। आइए, कल जहां छोड़ा तो इसे आगे जो वहां से मैं आपको आगे ले चलूं। नंदस्वात्मजे उत्पन्ने ज्यादा लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतो वाचित्वा स्वस्तयनम् जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामाजो विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। शुकदेव जी कहते हैं, राजा नंद बाबा के यहाँ पर आत्मज उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? आत्मज। नंद कहते किसे हैं? जो बहुत समृद्धिशाली उनको नंद कहते हैं। दूसरी बात, जो दूसरों को आनंद दे उसको भी नंद कहते हैं, और जो स्वयं भी आनंद में रहे उनको भी नंद कहते हैं। तो नंद बाबा कैसे हैं? महामना है। भैया महामना किसे कहते हैं? भैया बंबई गए थे, एक बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, कितने हजार करोड़ की पार्टी थी। सब ब्राह्मणों को भोजन कराया और सब ब्राह्मणों को 100 रुपए दक्षिणा दी। तब क्या कहेंगे, ये सेठ जी तो बड़े क्या हैं? अरे नहीं, उन सेठ जी को तुम उदार नहीं कह सकते, उन सेठ जी को तुम दानी कह सकते हो, लेकिन उदार नहीं कह सकते। दानी में और उदार में अंतर है। दानी किसे कहते हैं? जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, उसको दानी कहते हैं। और उदार कौन होते हैं? देते 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 भौतिक सामग्री समाप्त हो जाए और यश की अभिवृद्धि हो जाए, यश बढ़ जाए, उसको उदार कहते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी ही परंपरा है। नंद बाबा कैसे